दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस में। तो फिर हम लोग लॉ वगैरह का सारे झंझट से हट के अब हम लोग एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मोल कंसेप्ट। एक्चुअली ये पूरा का पूरा चैप्टर जो आप जानते हैं ये मोल कंसेप्ट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन एक्चुअली है नहीं। मैंने बताया था इसके अंदर मल्टीपल या 10 या 15 टॉपिक्स आते हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे उसमें से। तो मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करते से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं और उसके बाद हम लोग मोल पढ़ेंगे और मोल के ऊपर जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे के सारे करने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि उसके फॉर्मूले आते कैसे हैं और उसका एक बेटर यूज़ कैसे हो सकता है। खैर, उससे पहले हम सबसे पहला हमारा जो टर्म आता है वो है एटम। अब अगर आपको एटम को एक डिफ़ाइन करना होगा तो आप क्या कहिएगा? वैसे तो एक बहुत पुराना कहानी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि एक आदमी थे, उन्होंने क्या किया, गोल्ड जो था, गोल्ड का एक बार लिया और गोल्ड को काटते चले जो सबसे छोटा वाला एटम होता है, यानी जो सबसे छोटा वाला पार्ट बचा जो कि फर्दर काटने योग्य नहीं था, जो कट ही नहीं सकता था, उसको उन्होंने कह दिया कि वो एक एटम है, यानी कि इसी से सब कुछ मिलकर बना हुआ होगा, यानी कि उसको काटते गए। खैर, वैसे एटम जितना हद तक हम लोग काट दें वो उतना नहीं है, उससे भी फर्दर और भी छोटा यूनिट हो सकता है। तो सबसे छोटा यूनिट जो होगा, जो केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है, इसको केमिकली आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? अगर आपको डिफाइन करना हो एटम को, जो आप एक प्रॉपर यूज़ में आप लाते हैं, जो आप केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के यूज़ में लाते हैं, वो कैसे कीजिएगा? होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट इट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। यानी कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने लायक जो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसी को हम एटम कहते हैं, जो फर्दर इनडिविजिबल हो। ये कहने के लिए था, लेकिन एटम में भी फर्दर डिविजिबिलिटी होती है, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, इसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, इनके एटम का मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे छोटा पार्ट। उसके बाद सेकंड चीज़ आता है वो है मॉलिक्यूल, स्पीसीज कंटेनिंग मोर देन वन एटम। अब एक या एक से ज़्यादा एटम, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक। वो सारे के सारे जो होंगे, यानी कि एक या एक से ज़्यादा एटम के कम्बिनेशन से जो बन रहा होगा उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि H2, ये दो या दो से ज़्यादा, इसमें दो है तो इसे मॉलिक्यूल कहेंगे। O2, ये भी एक दो मॉलिक्यूल से, ये दो एटम से बना हुआ है, इसलिए ये भी एक मॉलिक्यूल हुआ। H2O, दो या दो से ज़्यादा। CH4, दो या दो से ज़्यादा, ठीक। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल मीन्स दो या दो से ज़्यादा, सिमिलर, अलग, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद थर्ड चीज़ आता है वो कंपाउंड, स्पीसीज कंटेनिंग एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। अब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि आप सिमिलर एलिमेंट नहीं रख सकते हैं। जैसे कि अगर H2 को आप कहिएगा कि वो एक कंपाउंड है, एक या एक से ज़्यादा है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, हम लोग क्या चाहिए, दोनों ही अलग अलग चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अगर H2O2 का बात करें तो H2 और O2 कंपाउंड नहीं हो सकता है, इसलिए इसको एक सबसेट के फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। जितने भी हमारे पास इन्वायरमेंट में दो या दो से ज़्यादा एटम के कम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बन रहे हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं। और कंपाउंड में क्या होना चाहिए, अलग होने चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए। यही अंतर होता है, ये बेसिक अंतर है, इसको बस याद रखना है। और उसके साथ साथ आपको जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का नोट्स है। इट इज़ ऑलवेज अ गुड हैबिट, एक हमेशा एक अच्छा आदत है कि आप जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो लिखें, जितने भी सवाल करवाए जा रहे हैं उन्हें खुद से एक बार प्रैक्टिस करें और उसे कॉपी पर उतारे भी। दैट इज़ ऑलवेज अ गुड हैबिट। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है जिसे हमें समझना है, दैट इज़ फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या होता है? इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयन्स आर फॉर्म्ड इन क्रिस्टल नेचर एंड नो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज फाउंड आइसोलेटेडली, सो वी यूज टर्म फार्मूला यूनिट। कहने का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए NaCl। अब NaCl क्या होता है? NaCl एक अकेला मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसके साथ एक ग्रुप होगा, बहुत सारे वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल से हम लोग का क्या बोलते हैं, नमक बनता है, जो आप छोटा सा हाथ पे पकड़ते हैं, उसके अंदर भी मल्टीपल NaCl के मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से ये बन रहा होगा। ओके, तो ये कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं, नंबर एक चीज़। इसी कारण से हम लोग को एक फार्मूला यूनिट डिफाइन करना पड़ता है। फार्मूला यूनिट का मतलब ये हुआ कि एक समूह, ठीक, एक मिनिमम अमाउंट का समूह कह दीजिए। जैसे कि NaCl है, NaCl, ये NaCl के साथ बॉन्डेड होगा किसी तरीके से, ये किस तरह से, ये हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में किस तरह से बॉन्डेड होता है। ये वैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये बॉन्डेड होता है, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये किस तरह से वॉइड्स में अरेंज होता है वगैरह वगैरह, इसके बारे में पढ़ना है। ये सॉलिड स्टेट का हमारा टॉपिक हो जाता है।
इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, NaCl का एक यूनिट को यानी कि NaCl के एक गुच्छे को हम लोग एक फॉर्मूला यूनिट कह रहे हैं। इसी पर बेस्ड आएगा फॉर्मूला यूनिट मास। हमको बताना पड़ेगा कि फॉर्मूला यूनिट आप किसको कह रहे हैं। फॉर्मूला यूनिट मीन्स NaCl का एक डब्बा, NaCl का NaCl डब्बे में बंद कर दिए। अब NaCl का जो प्रॉपर अरेंजमेंट होगा उसको हम एक फार्मूला यूनिट कहते हैं, क्योंकि Na ऐसा नहीं है कि Na यहाँ भागा हुआ है, Cl वहाँ भागा हुआ है। ये भाई यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक क्रिस्टल नेचर का साफ मतलब होता है सॉलिड स्टेट में। ओके, तो हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में हम लोग को फार्मूला यूनिट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2 हम लोग क्या ध्यान रखना है, नोबल गैसेस आर फाउंड इन मोनोएटॉमिक स्टेट। ये नोबल गैसेस जो होते हैं एक्चुअली इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके यानी कि इनके वैलेंस यानी कि लास्ट के जो सेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से भरे रहते हैं, यानी कि कंप्लीट भरे हुए रहते हैं। इसी कारण से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इस कारण से ये फर्दर ये मोनोएटॉमिक यानी कि He जो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह जो है कभी भी Ar2 Ne2 या फिर Ne2O ऐसा कुछ बनाते हुए नहीं दिख रहा होगा। रादर Xe यानी कि जेनन में क्या बोलते हैं फ्लोराइड और ऑक्साइड्स बनते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है और केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस एक्चुअली। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि वो मोनोएटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है कि हीलियम गैस, नियॉन गैस कभी भी Ne2 के स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता, जिस तरह से H2 और O2 पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेटल एटम्स आर बाउंड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। अब ये भी सॉलिड स्टेट का ही टॉपिक हो जाता है। कैसे? अब जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि Ag किस तरह से बॉन्डेड होता है, यानी कि सोना किस तरीके से होता है। अब हम लोग जो सोना पहनते हैं तो फिर एक्चुअली क्या है, Ag और Ag में कोई ऐसा नहीं होता है कि क्या बोलते हैं, जिस तरह से यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, शेयरिंग नहीं मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, वैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो होता क्या है, ये दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है, इसी कारण से थोड़ा कमज़ोर भी होता है। जैसे कि जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होगा, आप पहन के घूमिएगा, पता चला कि पिघल के निकल गया नीचे से, इसलिए उसके अंदर कॉपर का कुछ अमाउंट डाला जाता है जिसके कारण से उसको थोड़ा मजबूती मिले, इवन कि 24 कैरेट गोल्ड में भी। ओके, तो फिर हम लोग को ये ध्यान रखना है, जैसे कि Na सॉलिड, Mg सॉलिड, Na को भी आप चाकू से काट सकते हैं, इसलिए थोड़ा कमज़ोर होता है। मेटेलिक बॉन्ड इज़ ए वीक बॉन्ड, जिस हिसाब से ये क्या बोलते हैं, जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं। सो वी रिप्रेजेंट देम इन एटॉमिक स्टेट, इसलिए इन्हें एटॉमिक स्टेट में ही दर्शाया जाता है, जैसे कि Na सॉलिड एंड Mg सॉलिड। इसी तरीके से ये हमारे को ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इसके बाद हम कल मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, मोल कंसेप्ट के ऊपर हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।